स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। निष्ठा चौधरी, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 83। यह सोचना कि मेरे ऊपर कोई निर्भर है तथा मैं किसी का भला कर सकता हूँ, अत्यंत दुर्बलता का चिन्ह है। यह अहंकार ही समस्त आसक्ति की जड़ है और इस आसक्ति से ही समस्त दुखों की उत्पत्ति होती है। हमें अपने मन को यह भली भांति समझा देना चाहिए कि इस संसार में हमारे ऊपर कोई भी निर्भर नहीं है। एक भिखारी भी हमारे दान पर निर्भर नहीं। किसी भी जीव को हमारी दया की आवश्यकता नहीं। संसार का कोई भी प्राणी हमारी सहायता का भूखा नहीं। सबकी सहायता प्रकृति से होती है। यदि हम में से लाखों लोग न भी रहे तो भी उन्हें सहायता मिलती रहेगी। तुम्हारे हमारे न रहने से प्रकृति के द्वार बंद नहीं हो जाएंगे। दूसरों की सहायता करके हम जो स्वयं शिक्षा लाभ कर सक रहे हैं, यही तो हमारे तुम्हारे लिए परम सौभाग्य की बात है। जीवन में सीखने योग्य यही सबसे बड़ी बात है। जब हम पूर्ण रूप से इसे सीख लेंगे तो हम फिर कभी दुखी ना होंगे। तब हम समाज में कहीं भी जाकर उठ बैठ सकते हैं। इससे हमारी कोई हानि ना होगी। अनासक्ति के द्वारा तुम किसी भी प्रकार की शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हो और उसे अपने ऊपर प्रभाव डालने से रोक सकते हो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 23। क्या तुम शाक्त शब्द का अर्थ जानते हो? जो ईश्वर को समग्र जगत में महाशक्ति के रूप में जानता है और स्त्रियों में इस शक्ति का प्रकाश मानता है, वही शाक्त है। महर्षि मनु ने भी कहा है कि जिन परिवारों में स्त्रियों से अच्छा बर्ताव किया जाता है और वे सुखी हैं, उन पर देवताओं की कृपा रहती है। यहाँ के पुरुष ऐसा ही करते हैं और इसी कारण सुखी, विद्वान, स्वतंत्र और उद्योगी हैं। दूसरी ओर हम लोग स्त्रियों को नीच, अधम तथा अतिहेय कहते हैं। इसीलिए हम लोग पशुत्व, दास, उद्यमहीन तथा दरिद्र हो गए। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सना साहू, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 129। धर्म ही है भारत की वह जीवनी शक्ति और जब तक हिंदू लोग अपने पूर्वजों से प्राप्त उत्तराधिकार को नहीं भूलेंगे, तब तक संसार की कोई भी शक्ति उनका ध्वंस नहीं कर सकती। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 130। जो आज्ञा पालन करना जानते हैं, वे ही आज्ञा देना भी जानते हैं। पहले आदेश पालन करना सीखो। इन पाश्चात्य राष्ट्रों में जैसे स्वाधीनता का भाव प्रबल है, वैसे ही आदेश पालन करने का भाव भी प्रबल है। हम सभी स्वयं को बड़ा समझते हैं, इसी से कोई काम नहीं बनता। महान उद्यम, महान साहस, महान वीरता और सबसे पहले आज्ञा पालन, यही गुण व्यक्तिगत अथवा राष्ट्रीय उन्नति के लिए एकमात्र उपाय है। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। आस्था चौधरी, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 116। पहले पहले सफलता न भी मिले पर कोई हानि नहीं। यह असफलता तो बिल्कुल स्वाभाविक है। यह मानव जीवन का सौंदर्य है। इन असफलताओं के बिना जीवन क्या होता?
यदि जीवन में इस असफलता को जय करने की चेष्टा न रहती तो जीवन धारण करने का कोई प्रयोजन ही न रह जाता। उसके न रहने पर जीवन का कवित्व कहाँ रहता। यह असफलता, यह भूल रहने से हर्ज भी क्या। मैंने गाय को कभी झूठ बोलते नहीं सुना, पर वह सदा गाय ही रहती है। मनुष्य कभी नहीं हो जाती। अतएव यदि बार बार असफल हो जाओ तो भी क्या, कोई हानि नहीं। सहस्त्र बार इस आदर्श को हृदय में धारण करो, और यदि सहस्त्र बार भी असफल हो जाओ तो एक बार फिर प्रयत्न करो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अरित्रा सामंत, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 39। तथा कथित धनिकों या बड़े लोगों का रुख मत देखो। हृदयहीन कोरे बुद्धिवादी लेखकों और समाचार पत्रों में प्रकाशित उनके निस्तेज लेखों की भी परवाह ना करो। विश्वास, सहानुभूति, दृढ़ विश्वास और ज्वलंत सहानुभूति चाहिए। जीवन तुच्छ है, मरण भी तुच्छ है, भूख तुच्छ है, जाड़ा भी तुच्छ है। जय हो प्रभु की। आगे कुछ करो, प्रभु ही हमारे सेना नायक है। पीछे मत देखो, कौन गिरा, पीछे मत देखो, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो भाइयों। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक गिरेगा तो दूसरा वहां डट जाएगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसा खड़ा, कक्षा 7, पृष्ठ संख्या 85। परोपकार ही धर्म है, परपीड़न ही पाप। शक्ति और पौरुष पुण्य है, दुर्बलता और कायरता पाप। स्वाधीनता पुण्य है, पराधीनता पाप। दूसरों से प्रेम करना पुण्य है, घृणा करना पाप। परमात्मा में और स्वयं में विश्वास पुण्य है, संदेह देखना पाप। एकता का बोध पुण्य है, अनेकता देखना पाप। जय स्वामी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुश्री शासमल, 11वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 87। हर स्त्री, हर पुरुष और सभी को ईश्वर के ही समान देखो। तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते, तुम्हें केवल सेवा करने का ही अधिकार है, प्रभु की संतानों की। यदि भाग्यवान हो तो स्वयं प्रभु की ही सेवा करो। ईश्वर के अनुग्रह से यदि तुम उसकी किसी संतान की सेवा कर सके तो धन्य हो जाओगे। अपने को बहुत बड़ा मत समझो, तुम धन्य हो क्योंकि सेवा करने का अधिकार तुमको मिला, दूसरों को नहीं। केवल पूजा के भाव से सेवा करो। हमें निर्धनों में ईश्वर को देखना चाहिए। अपनी ही मुक्ति के लिए उनके निकट जाकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। निर्धन तथा दुखी लोग हमारी मुक्ति के साधन हैं, ताकि हम रोगी, पागल, कोढ़ी, पापी आदि स्वरूपों में विचरते हुए प्रभु की सेवा करके अपना उद्धार कर सके। जय स्वामी जी। स्वामी जी के व्यक्तित्व का विकास से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 24। शुभ्रजीत माझी, 7वीं श्रेणी। निष्क्रियता का हर प्रकार से त्याग करना चाहिए। क्रियाशीलता का अर्थ है प्रतिरोध। मानसिक तथा शारीरिक समस्त दोषों का प्रतिरोध करो। जब तुम इस प्रतिरोध में सफल होगे तभी शांति प्राप्त होगी। यह कहना बड़ा सरल है कि किसी से घृणा मत करो, किसी बुराई का प्रतिरोध मत करो, परंतु हम जानते हैं कि इसे कार्य रूप में परिणत करना क्या है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 70, श्रीति माइती। दूसरों के लिए रत्ती भर काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूँ, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ
तो भी उसे देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। काम में लग जा। कितने दिनों के लिए है यह जीवन। संसार में जब आया है तो एक स्मृति छोड़कर जा, वरना पेड़ पत्थर भी तो पैदा तथा नष्ट होते रहते हैं। जय स्वामी जी।